भीड़ भाड़ वाली बस के पीछे की सीट पर बैठा आरव खिड़की से बाहर देख रहा था। बाहर लोग भाग रहे थे, दुकानें खुल रही थीं, ट्रैफिक हॉर्न बजा रहा था। हर चेहरा किसी न किसी दिशा में दौड़ता जा रहा था, लेकिन उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मैं अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहा हूं? आरव ने इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी, नौकरी भी मिली थी, अच्छी सैलरी, एयर कंडीशन ऑफिस, हर महीने बैंक अकाउंट में मोटी रकम। पर हर सुबह उठकर वही घड़ी देखना, वही ट्रेन पकड़ना, वही फाइलें खोलना अब उसे अंदर से खाली कर रहा था। उसकी जिंदगी चल तो रही थी, पर जी नहीं रही थी। कभी कभी ऑफिस से लौटते समय मेट्रो के शीशे में अपना चेहरा देखता, लगता जैसे कोई और इंसान उसे घूर रहा हो। चेहरा वही, लेकिन आंखों में चमक गायब थी। उसके कॉलेज के दोस्त अलग अलग रास्तों पर थे। कोई बिजनेस कर रहा था, कोई म्यूजिक में चला गया, कोई गांव लौटकर खेती करने लगा। सब अपने अपने ढंग से जिंदगी जी रहे थे, पर वो बस दौड़ में शामिल था, बिना जाने क्यों दौड़ रहा है। एक दिन शाम को ऑफिस से लौटते हुए उसने फुटपाथ पर एक बूढ़े आदमी को बांसुरी बजाते देखा। चारों तरफ बच्चे, राहगीर सब ठहर कर सुन रहे थे। कोई नोट डाल रहा था, कोई ताली बजा रहा था। आरव ने पहली बार उस बूढ़े की आंखों में देखा, कितनी चमक थी। शायद पैसे कम थे, कपड़े पुराने थे, पर चेहरे पर सुकून था। आरव सोच में पड़ गया, ये इंसान जिसके पास ना बड़ा घर है, ना कार, ना नौकरी, ये इतना खुश कैसे है? और मैं जिसके पास सब है, इतना खाली क्यों हूं? उस रात बिस्तर पर लेटे लेटे आरव को अपने बचपन की याद आई। उसे हमेशा लिखना पसंद था, कहानियां गढ़ना, डायरी में लिखना, शब्दों से खेलना। पर बड़े होने के साथ उसने वही शौक छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसे बताया गया था, लिखकर पेट नहीं भरता। आरव ने कलम छोड़कर कैलकुलेटर पकड़ लिया, और आज वही कैलकुलेटर उसकी सांसें घोंट रहा था। सवाल सीधा है, तुम अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहे हो? यह सवाल सिर्फ आरव का नहीं, हर उस इंसान का है जो रोज सुबह उठकर मशीन की तरह जी रहा है। क्या हम वही कर रहे हैं जो दिल कहता है, या बस वही कर रहे हैं जो समाज, घर, पड़ोसी हमसे उम्मीद रखते हैं? क्या हम जिंदगी जी रहे हैं या बस दिन काट रहे हैं? अगले ही हफ्ते आरव ने अपने ऑफिस से छुट्टी ली। वो किताबों की दुकान गया और एक नई डायरी खरीदी। उसने पहला पन्ना खोला और लिखा, आज से मैं लिखूंगा, चाहे एक पन्ना, चाहे एक शब्द, लेकिन लिखूंगा। वो जानता था यह आसान नहीं होगा। नौकरी छोड़ना, सब कुछ दांव पर लगाना, यह पागलपन लगता था। लेकिन उससे बड़ा पागलपन क्या होगा? पूरी जिंदगी उस काम में लगाना जिसमें दिल ही ना लगे। समाज क्या कहेगा? घर वालों ने कहा, यह क्या पागलपन है? दोस्तों ने कहा, लिखकर कौन जिंदगी चलाता है? ऑफिस वालों ने कहा, इतनी अच्छी नौकरी छोड़कर बेवकूफी मत करो। लेकिन इस बार आरव ने दूसरों की नहीं सुनी, उसने खुद को सुना। वो लिखता रहा, रातें जागता, कॉफी पीता, शब्दों में खो जाता। धीरे धीरे उसके लेख ऑनलाइन छपने लगे। फिर एक दिन उसका पहला उपन्यास छपा, और जब किताब हाथ में आई तो वो वही एहसास था जो बांसुरी वाले बूढ़े की आंखों में देखा था, सुकून, असली खुशी। पैसे कमाए पर दिल भर गया, और यही जिंदगी की असली जीत है। क्योंकि अंत में कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारे पास कितने पैसे थे, कितनी कारें थीं। अंत में सवाल बस इतना होगा, क्या तुमने वो किया जो तुम सच में करना चाहते थे? आरव की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसकी कहानी तो अब शुरू हुई है, लेकिन अगला सवाल तुम्हारे लिए है, तुम अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहे हो? क्या तुम वही रास्ता चल रहे हो जो दिल कहता है, या फिर भीड़ के पीछे पीछे बिना वजह दौड़ रहे हो? सोचो, जिंदगी लंबी लगती है, पर है नहीं। कल का भरोसा नहीं, आज का है। और अगर आज भी तुम वही कर रहे हो जो तुम्हें अंदर से तोड़ रहा है, तो रुक जाओ, सोचो, और वो करो जिससे तुम्हारी आंखों में चमक लौट आए। कभी कभी सबसे बड़ा रिस्क वही होता है। कोई रिस्क ना लेना, तो सवाल फिर से वही, तुम अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहे हो? अगर जवाब साफ नहीं है, तो आज ही ढूंढना शुरू करो, क्योंकि वक्त बहुत कम है और जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। जरा खुद से पूछिए, आपकी जिंदगी किस तरफ जा रही है? सुबह से शाम तक आप क्या कर रहे हैं?
क्या आप वही इंसान बन रहे हैं जो सच में बनना चाहते थे, या सिर्फ वो बन रहे हैं जो समाज आपसे चाहता है? जय कृष्णमूर्ति की किताब व्हाट आर यू डूइंग विथ योर लाइफ सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक आईना है। एक आईना जिसमें आप अपनी असली तस्वीर देख पाएंगे। ये किताब आपको झकझोर देगी, आपको सोचने पर मजबूर करेगी और शायद आपकी पूरी जिंदगी का रास्ता बदल दे। तो सुनिए, क्योंकि हो सकता है ये आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी सवाल हो। आप अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहे हैं? आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक फ्लो, जहां हम सिर्फ किताबें नहीं सुनाते, बल्कि उन किताबों में छिपे सच को आपकी आत्मा तक पहुंचाते हैं। यहां हर शब्द, हर वाक्य आपको बदलने की ताकत रखता है। कृष्णमूर्ति की यह किताब आपको बताएगी कि क्यों हम अपनी जिंदगी बेकार चीजों में खंवा रहे हैं, क्यों हम डर, परंपरा और समाज के बोझ तले दबे हैं, और कैसे हम सचमुच जीना शुरू कर सकते हैं। अगर आप भी सोच रहे हैं कि आपकी जिंदगी का मतलब क्या है, तो यह किताब आपके लिए ही लिखी गई है। कृष्णमूर्ति की किताब व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ एक सीधा, सादा लेकिन गहरा सवाल करती है, तुम अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहे हो? यह किताब किसी गाइड की तरह नहीं, किसी धार्मिक ग्रंथ की तरह नहीं, बल्कि एक सच्चे दोस्त की तरह बात करती है। एक ऐसा दोस्त जो आपकी आंखों में देखकर पूछता है, क्या तुम खुश हो? क्या तुम वही इंसान हो जो बचपन में बनना चाहते थे, या तुमने अपने सपनों से समझौता कर लिया है? कृष्णमूर्ति हमें यह नहीं बताते कि हमें क्या करना चाहिए। वो हमें कोई नियम, कोई रास्ता, कोई टेम्पलेट नहीं देते, बल्कि वो हमें हमारी ही सोच के सामने खड़ा करते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारी जिंदगी का मतलब तुम ही खोज सकते हो, कोई और तुम्हें नहीं बता सकता। यही इस किताब की सबसे बड़ी ताकत है। ये आपको खुद से मिलवाती है। इस किताब में कृष्णमूर्ति रिश्तों पर बहुत गहरी बात करते हैं। वो पूछते हैं, क्या हमारे रिश्ते सच में प्यार पर टिके हैं या बस आदतों और डर पर? हम कहते हैं हम अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, लेकिन क्या सच में हम उन्हें वैसे स्वीकारते हैं जैसे वो हैं, या हम उन्हें अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं? कृष्णमूर्ति बताते हैं कि जब तक प्यार शर्तों पर टिकेगा, तब तक वो सच्चा नहीं होगा। किताब का एक बड़ा हिस्सा इस पर है कि हम डर से अपनी जिंदगी चलाते हैं। नौकरी करते हैं क्योंकि डर है कि भूखे मरेंगे। समाज की बातें मानते हैं क्योंकि डर है कि लोग क्या कहेंगे। धर्म और परंपराओं को मानते हैं क्योंकि डर है कि कहीं गलत ना हो जाए। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां डर है वहां आजादी नहीं है, और जहां आजादी नहीं है वहां जिंदगी नहीं है। कृष्णमूर्ति युवाओं से खास तौर पर सवाल पूछते हैं। वो कहते हैं, तुम पढ़ाई क्यों कर रहे हो? सिर्फ नौकरी के लिए या सचमुच सीखने के लिए? उनका मानना है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि खुद को समझना है। अगर शिक्षा हमें सोचने की आजादी नहीं देती, तो वो अधूरी है। किताब बार बार हमें अपने अंदर झांकने को कहती है। वो कहती है, अगर तुम खुद को नहीं जानते, तो तुम दुनिया को भी नहीं जान सकते। हम बाहर की दुनिया में बहुत उलझे रहते हैं, पैसा, शोहरत, रिश्ते, करियर, लेकिन अपने अंदर की दुनिया को देखने का समय ही नहीं निकालते, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि दुनिया को बदलने के लिए सबसे पहले खुद को बदलना होगा। सरकारें, समाज, सिस्टम, ये सब तभी बदलेंगे जब इंसान खुद बदल जाएगा। और बदलाव तब आएगा जब इंसान खुद से ईमानदारी से पूछेगा, मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा हूं? यह किताब आपको तुरंत कोई हल नहीं देती, बल्कि यह आपको बेचैन करती है, आपके अंदर सवाल उठाती है। और यही इसकी खूबसूरती है, क्योंकि असली जवाब सिर्फ आप ही खोज सकते हैं। तो तैयार हो जाइए इस सफर के लिए, एक ऐसा सफर जो आपको बाहर की नहीं, बल्कि आपके अंदर की दुनिया की ओर ले जाएगा। क्योंकि शायद सबसे बड़ा सवाल यही है, आप अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहे हो? अध्याय 1, जिंदगी का असली सवाल। तुम अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहे हो? यह सवाल सुनते ही शायद तुम चौंक गए, लेकिन यही सवाल सबसे जरूरी है, क्योंकि अगर तुम खुद से यह सवाल नहीं पूछोगे, तो जिंदगी बिना दिशा की नाव की तरह बहती चली जाएगी।
जरा सोचो, सुबह उठना, मोबाइल उठाकर स्क्रॉल करना, फिर नाश्ता, स्कूल या कॉलेज या नौकरी की भाग दौड़, फिर शाम को घर लौटकर खाना, टीवी और थक कर सो जाना, फिर वही अगला दिन, वही चक्र, वही दिनचर्या। क्या यही जिंदगी है? हम सब ने मान लिया है कि पढ़ाई करनी है ताकि नौकरी मिले, नौकरी करनी है ताकि पैसा आए, पैसा चाहिए ताकि शादी हो सके, परिवार चल सके, फिर बच्चों की पढ़ाई, उनका भविष्य, और इस सब में पता भी नहीं चलता कि अपनी जिंदगी कब खत्म कर दी। कृष्णमूर्ति कहते हैं हम जिंदगी जीते नहीं, बस जिंदगी को घसीटते हैं। ज्यादातर लोग ये मानना ही नहीं चाहते कि वो बस जीवित हैं, लेकिन जी नहीं रहे। वे भाग रहे हैं लेकिन पता ही नहीं कि कहां। वे मेहनत कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि क्यों। क्या कभी तुमने खुद से पूछा है, मैं सच में क्या चाहता हूं? मेरा सपना क्या है? मेरा रास्ता कौन सा है? अगर जवाब नहीं है तो जिंदगी तुम्हारे हाथ से फिसल रही है। कृष्णमूर्ति का पहला संदेश बहुत सरल लेकिन गहरा है। अगर जिंदगी को समझना है तो पहले रुककर देखो कि तुम कहां जा रहे हो। हमेशा दौड़ते रहना समझदारी नहीं है। समझदारी है कभी ठहरना और खुद को देखना। तुम क्यों पढ़ाई कर रहे हो? तुम क्यों काम कर रहे हो? तुम क्यों शादी करना चाहते हो? तुम क्यों दौड़ रहे हो इस भीड़ में? अगर इन सवालों का साफ जवाब तुम्हारे पास नहीं है तो शायद तुम्हें शुरुआत करनी होगी खुद को जानने से। कृष्णमूर्ति कहते हैं भीड़ में रहकर भी इंसान अकेला है, क्योंकि वो दूसरों के हिसाब से जीता है लेकिन खुद को जानता ही नहीं। तुम्हारी डिग्री, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी शादी, ये सब समाज के बनाए हुए सांचे हैं। और अगर तुम बस वही कर रहे हो जो बाकी सब कर रहे हैं तो फर्क क्या रह गया? सवाल यह है कि तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है या भीड़ का? यहां कृष्णमूर्ति हमें चुनौती देते हैं। वो कहते हैं सच्चाई वहीं से शुरू होती है जहां सवाल पूछना शुरू होता है। और पहला सवाल है, तुम अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहे हो? क्या तुम वही इंसान हो जो अपने सपनों के लिए जी रहा है, या तुम वो हो जो बस डर, महत्वाकांक्षा और दूसरों की उम्मीदों में बंधा हुआ है? मान लो एक युवक है, नाम आरव। उसने इंजीनियरिंग की, नौकरी की, पैसे कमाए, लेकिन हर रात उसके मन में खालीपन गूंजता है। वो सोचता है, क्या मैं सच में इसके लिए पैदा हुआ था? क्या मेरी पूरी जिंदगी एक्सेल शीट्स और रिपोर्ट्स में गुजरनी है? आरव की हालत लाखों लोगों जैसी है। बाहर से सब ठीक, लेकिन अंदर से खाली। और यही वो जगह है जहां कृष्णमूर्ति हमें रोकते हैं और कहते हैं, देखो खुद को, समझो खुद को, वरना तुम पूरी जिंदगी यूं ही सोए रहोगे। जिंदगी को बदलने की शुरुआत किसी बड़ी क्रांति से नहीं होती। शुरुआत बस एक छोटे से ठहराव से होती है। रुको, खुद से सवाल करो और साफ देखो तुम कहां जा रहे हो। अगर यह सवाल तुम्हें बेचैन करता है तो समझ लो कि यात्रा शुरू हो चुकी है। तो अब सवाल है, अगर ठहर कर हमने देख लिया कि हम किस दौड़ में फंसे हैं, तो अगला कदम क्या है? क्या सिर्फ पढ़ाई और नौकरी ही शिक्षा है, या शिक्षा का मतलब कुछ और गहरा है? अगले अध्याय में हम कृष्णमूर्ति की नजरों से समझेंगे शिक्षा का असली अर्थ क्या है। क्या शिक्षा सिर्फ नौकरी और पैसा है, या फिर इंसान को समझने और जिंदगी को जानने का रास्ता? अध्याय 2, शिक्षा और समझ। हम सबको बचपन से यही सिखाया जाता है, अच्छे से पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, फिर अच्छी नौकरी मिलेगी और जिंदगी बन जाएगी। लेकिन क्या सचमुच यही शिक्षा है? क्या शिक्षा का मकसद सिर्फ नौकरी और पैसा कमाना है? अगर हां, तो फिर लाखों पढ़े लिखे लोग आज भी क्यों असंतुष्ट हैं? क्यों उनके दिल में खालीपन है, डर है और बेचैनी है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, एजुकेशन इज नॉट ओनली अबाउट अर्निंग, इट इज अबाउट अवेकनिंग इंटेलिजेंस। शिक्षा का असली अर्थ है जागृत बुद्धि, वो बुद्धि जो जीवन को समझे, खुद को जाने और दुनिया को साफ देख सके। आज हमारी शिक्षा ज्यादातर एक प्रशिक्षण बन चुकी है। हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं ताकि वो नौकरी लायक बन सके, लेकिन क्या स्कूल उन्हें इंसान बनाते हैं? क्या स्कूल हमें सिखाते हैं कि डर को कैसे समझना है? क्या कॉलेज हमें बताते हैं कि रिश्तों में सच्चाई कैसे रखनी है? क्या डिग्री हमें यह सिखाती है कि प्यार क्या है, स्वतंत्रता क्या है? नहीं,
हम सिर्फ किताबों का बोझ ढोते हैं, रट्टा मारते हैं और मार्कशीट के पीछे भागते हैं। और यही है शिक्षा की सबसे बड़ी त्रासदी। असली शिक्षा क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, असली शिक्षा वह है जो आपको खुद को जानने में मदद करे। सोचो, अगर तुम खुद को ही नहीं जानते तो बाकी सब ज्ञान का क्या मतलब? विज्ञान सिखा सकता है मशीनें कैसे बनती हैं, गणित सिखा सकता है गणना करना, इतिहास बता सकता है कि क्या हुआ था, लेकिन खुद का इतिहास, खुद का विज्ञान, खुद का सच कौन सिखाता है? यही है असली शिक्षा, खुद के मन, भावनाओं, डर और इच्छाओं को देखना। मान लो एक छात्र है, सौरभ। स्कूल में हमेशा टॉपर रहा, कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली, बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई, लेकिन कुछ साल बाद वो हर रात थककर बिस्तर पर लेटता और सोचता, क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या सिर्फ यही मकसद था, डिग्री लेना, नौकरी करना, पैसा कमाना? उसकी सफलता के बावजूद उसके मन में खालीपन था, क्योंकि उसने खुद को कभी समझा ही नहीं। उसने बस वही किया जो समाज ने कहा, ये करो तो सफल हो जाओगे। कृष्णमूर्ति कहते हैं, यही है समस्या। अगर शिक्षा सिर्फ पैसे कमाने का साधन बन जाए तो वो अधूरी है। कृष्णमूर्ति एक फर्क बताते हैं, नॉलेज और इंटेलिजेंस का। ज्ञान बाहर से आता है। तुम किताबें पढ़कर, टीचर्स से सुनकर, इंटरनेट से देखकर ज्ञान जुटा सकते हो, लेकिन बुद्धि भीतर से जागती है। वो तब आती है जब तुम सवाल करते हो, जब तुम देखते हो, जब तुम खुद को समझते हो। ज्ञान तुम्हें नौकरी दिला सकता है, लेकिन बुद्धि तुम्हें इंसान बनाती है। तो असली शिक्षा का मकसद क्या है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, शिक्षा का मकसद है इंसान को पूरी तरह समझना, ताकि वो जिंदगी को सच में जी सके। शिक्षा हमें डर से आजाद करे। शिक्षा हमें रिश्तों में ईमानदारी सिखाए। शिक्षा हमें अपने मन की चालें दिखाए। शिक्षा हमें यह समझने में मदद करे कि हम क्यों जी रहे हैं। अगर ये सब नहीं है तो डिग्री चाहे कितनी भी बड़ी हो, शिक्षा अधूरी है। अब जरा खुद से पूछो, तुम्हारी पढ़ाई का मकसद क्या है? क्या तुम सिर्फ नौकरी और पैसा चाह रहे हो, या तुम सच में खुद को और दुनिया को समझना चाहते हो? अगर पढ़ाई के बाद भी इंसान भीतर से खाली है तो समझो कि उसने शिक्षा पाई ही नहीं, उसने सिर्फ प्रशिक्षण पाया है। कृष्णमूर्ति हमें यही याद दिलाते हैं, एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। शिक्षा कोई साधन नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। अगर शिक्षा तुम्हें आजाद नहीं कर रही तो वो शिक्षा नहीं है। तो अब सवाल तुम्हारे सामने खड़ा है, क्या तुम्हारी शिक्षा तुम्हें आजाद कर रही है, या और गहरे डर और दौड़ में फंसा रही है? और जब हम शिक्षा और समझ की बात कर चुके हैं तो अगला सवाल और भी बड़ा है, डर और आजादी का रिश्ता क्या है? क्या इंसान कभी बिना डर के जी सकता है? यही हम जानेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 3, डर और आजादी। जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? बीमारी, गरीबी, असफलता नहीं। जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है डर। डर ही हमें रोकता है, डर ही हमें छोटा बना देता है, डर ही हमारी आजादी छीन लेता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, फियर इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीडम। मतलब जहां डर है वहां आजादी कभी नहीं हो सकती। सोचो, कितनी बार तुमने सच कहने की हिम्मत नहीं की क्योंकि डर था कि लोग क्या कहेंगे? कितनी बार तुमने नया रास्ता नहीं चुना क्योंकि डर था कि अगर असफल हो गए तो? कितनी बार तुमने अपने सपनों को मार दिया क्योंकि डर था कि समाज हंसेगा? डर हमें न सिर्फ बांधता है बल्कि धीरे धीरे हमें गुलाम बना देता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर बाहर से नहीं आता, डर हमारी अपनी सोच से पैदा होता है। डर का बीज है, कल क्या होगा? अगर नौकरी चली गई तो? अगर रिजल्ट खराब आया तो? अगर लोग मुझे छोड़ गए तो? अगर मैं असफल हो गया तो? भविष्य की चिंता और अतीत की याद, यही डर की असली जड़ है। मान लो एक लड़की है, रिया। उसे बचपन से गाना बहुत पसंद था, आवाज भी खूबसूरत थी, लेकिन उसने कभी मंच पर गाने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे डर था कि लोग हंसेंगे, उसकी आवाज पर ताने कसेंगे। नतीजा यह हुआ कि उसने अपने सपने को मार दिया। आज वो नौकरी कर रही है, पैसा भी कमा रही है, लेकिन भीतर एक खालीपन है क्योंकि उसका सपना डर के कारण दफन हो गया। कृष्णमूर्ति कहते हैं, यही डर हमें अंदर से धीरे धीरे खत्म करता है। सोचो,
अगर तुम हर कदम पर डरते रहोगे तो क्या कभी सच में जी पाओगे? आजाद वही इंसान है जिसने डर को समझ लिया है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, टू अंडरस्टैंड फियर इज द बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम। मतलब जैसे ही तुम डर को पहचानते हो वैसे ही तुम आजाद होने लगते हो। हम सोचते हैं डर को खत्म करना है, लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं डर को खत्म करने की कोशिश करना ही डर को और मजबूत बनाता है। डर से भागो मत, डर को दबाओ मत, बस डर को देखो, उसे समझो। जब तुम डर को सीधे देखोगे तो समझोगे कि डर सिर्फ एक विचार है, और जैसे ही यह समझ आता है डर अपनी ताकत खो देता है। क्या हो अगर तुम गलती करो, क्या हो अगर लोग हंसे, क्या हो अगर असफल हो जाओ। जिंदगी का खेल ही यही है। अगर डरते डरते जियोगे तो कभी जी ही नहीं पाओगे। सच ये है, डर मिटता नहीं, डर समझ में आता है, और जब डर समझ में आता है तभी असली आजादी शुरू होती है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, आजादी का मतलब है डर से मुक्त होना, और डर से मुक्त वही हो सकता है जो अपने मन को ईमानदारी से देखे। तो सवाल यह नहीं है कि डर को कैसे हराए, सवाल है क्या तुम अपने डर को देखने की हिम्मत रखते हो? जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन डर है, और जब तक डर रहेगा हम कभी आजाद नहीं हो पाएंगे। लेकिन अब एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है, प्यार और डर का क्या रिश्ता है? क्या हम सच में किसी को प्यार कर सकते हैं अगर हमारे भीतर डर बना हुआ है? यही सवाल हमें ले जाता है अगले अध्याय की तरफ। प्यार क्या है? अध्याय 4, रिश्ते और अकेलापन। जिंदगी में हम सबके पास रिश्ते हैं, दोस्त, परिवार, साथी, प्रेमी या प्रेमिका। हम सब इन रिश्तों में जीते हैं, इनसे ताकत लेते हैं, इनसे उम्मीद रखते हैं। लेकिन एक सवाल, क्या इन रिश्तों में सचमुच सच्चाई है या ये सिर्फ हमारी जरूरतें हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, रिलेशनशिप एक मिरर है जिसमें आप खुद को देखते हैं। मतलब रिश्ता कोई बोझ नहीं बल्कि एक आईना है जिसमें तुम खुद को देख सकते हो। जरा सोचो, क्या तुम अपने दोस्तों से सच में जुड़े हो या सिर्फ इसलिए साथ हो क्योंकि अकेले नहीं रहना चाहते? क्या तुम अपने परिवार से इसलिए जुड़े हो क्योंकि उनमें प्यार है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि उनसे तुम्हें सहारा और सुरक्षा मिलती है? क्या तुम्हारा प्रेम रिश्ता सचमुच समझ और स्वतंत्रता पर खड़ा है, या वो बस इच्छा, डर और आदत पर टिका हुआ है? ज्यादातर रिश्ते हमारी जरूरतों से पैदा होते हैं, और जब रिश्ते जरूरतों पर टिके हों तो उनमें सच्चाई कहां रह जाती है? हम अक्सर कहते हैं, मुझे उसके बिना जीना मुश्किल है, मुझे किसी का सहारा चाहिए। असल में ये वाक्य हमारे अकेलेपन के डर से आते हैं। हम अकेले रहना नहीं जानते, और अकेलेपन के डर से हम रिश्तों को पकड़ कर रखते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, अगर रिश्ता सिर्फ अकेलेपन से भागने का साधन है तो उसमें प्यार कभी नहीं हो सकता। मान लो एक लड़का है, विवेक। वो हमेशा दोस्तों के बीच घिरा रहता, हर वक्त फोन पर, हर वक्त पार्टियों में। एक दिन अचानक उसके दोस्त शहर छोड़कर चले गए, और पहली बार विवेक को अकेलापन महसूस हुआ। वो बेचैन हो गया क्योंकि उसने कभी खुद के साथ रहना सीखा ही नहीं था। उसके रिश्ते असली जुड़ाव पर नहीं बल्कि अकेलेपन से भागने पर टिके थे, और जैसे ही वो सहारा हटा वो अंदर से खाली हो गया। तो फिर सवाल है, सच्चे रिश्ते कैसे बनते हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच्चा रिश्ता तभी संभव है जब दोनों लोग खुद को समझते हों। अगर मैं खुद को नहीं जानता तो मैं तुम्हें कैसे जान पाऊंगा? अगर मैं अपने डर, अपनी इच्छाओं, अपनी लालसाओं से भरा हुआ हूं तो मेरा रिश्ता तुम्हारे साथ साफ कैसे हो सकता है? इसलिए रिश्ता हमेशा पहले खुद से शुरू होता है। खुद को देखो, खुद को समझो, तभी तुम दूसरे को बिना मुखौटे के देख पाओगे। कृष्णमूर्ति का यह विचार गहरा है। रिलेशनशिप इज अ मिरर इन विच यू सी योरसेल्फ। मतलब रिश्ते तुम्हें तुम्हारी असलियत दिखाते हैं। अगर तुम झूठ बोलते हो तो वो झूठ रिश्ते में सामने आ जाएगा। अगर तुम भीतर से डरते हो तो डर रिश्ते में टकराव बनकर सामने आएगा। अगर तुम में ईर्ष्या है तो ईर्ष्या रिश्ते को जहर बना देगी। रिश्ते हमें खुद से भागने नहीं देते बल्कि हमें हमारी सच्चाई का आईना दिखाते हैं। तो क्या इसका मतलब है कि हमें रिश्तों की जरूरत नहीं? नहीं, इसका मतलब है
रिश्तों को जरूरत की जगह सच्चाई पर टिको। और इसके लिए सबसे पहले जरूरी है अकेलेपन से भागो मत। अकेलेपन को देखो, उसके साथ बैठो। जब तुम अकेलेपन को समझ लोगे तब रिश्ते बोझ नहीं रहेंगे, तब रिश्ते डर पर नहीं बल्कि आजादी और सच्चाई पर टिकेंगे। कृष्णमूर्ति हमें याद दिलाते हैं, जहां अकेलेपन से भागना है वहां रिश्ता सिर्फ समझौता है, लेकिन जहां अकेलेपन की समझ है वहां रिश्ता आजादी है। मतलब सच्चा रिश्ता वही है जो हमें आजाद करे, ना कि बांधे। रिश्ते हमारे लिए आईना है, और अगर हम खुद को नहीं समझते तो रिश्तों में सच्चाई कभी नहीं होगी। लेकिन अब अगला बड़ा सवाल है, क्या सचमुच प्यार वही है जो हमें आजाद करे, या प्यार भी कहीं हमारे डर और इच्छाओं का दूसरा नाम तो नहीं? अगले अध्याय में हम पूछेंगे। अध्याय 5, महत्वाकांक्षा और दौड़। हर इंसान दौड़ रहा है, कोई ज्यादा पैसे के लिए, कोई ऊंचे पद के लिए, कोई बड़े नाम और शोहरत के लिए। सुबह से रात तक यही जद्दोजहद। कैसे आगे निकलूं, कैसे सबसे अच्छा बनूं, कैसे सबको पीछे छोड़ दूं। लेकिन सवाल यह है, इस दौड़ का अंत कहां है? क्या कोई मंजिल है, या ये दौड़ कभी खत्म ही नहीं होती? कृष्णमूर्ति कहते हैं, एम्बिशन ब्रीड्स कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट डिस्ट्रॉयज पीस। मतलब महत्वाकांक्षा हमेशा टकराव पैदा करती है, और टकराव शांति को खत्म कर देता है। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है, अच्छे नंबर लाओ ताकि दूसरों से आगे निकलो, बड़ी नौकरी पाओ ताकि सब तुम्हें सराहें, बड़ा घर बड़ी कार लो ताकि लोग जलें। यानी पूरी जिंदगी एक कंपैरिजन पर टिकी है, हमेशा खुद को किसी और से बड़ा साबित करना। लेकिन क्या यही जीना है? क्या जिंदगी सिर्फ एक रेस कोर्स है जहां हर कोई बस दौड़ता ही रहता है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, एम्बिशन इज वायलेंस, क्योंकि महत्वाकांक्षा का मतलब है दूसरे से आगे बढ़ना, दूसरे को पीछे धकेलना। और जहां तुलना है वहां हमेशा जलन होगी, डर होगा, टकराव होगा। सोचो, अगर तुम्हारा सुख इस बात पर टिका है कि तुम दूसरे से बेहतर हो, तो क्या वो सुख कभी स्थायी हो सकता है? नहीं, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे होगा और तुम हमेशा असंतोष में जलते रहोगे। एक कहानी, मान लो एक आदमी है समीर। उसने बहुत मेहनत की, कंपनी में ऊंचा पद पाया, लोग उसका नाम लेने लगे, उसके पास पैसे और शोहरत की कमी नहीं रही। लेकिन कुछ ही सालों में उसकी कंपनी में कोई नया आ गया जो उससे भी ज्यादा तेज था, उससे भी ज्यादा सफल। अब समीर बेचैन हो गया, क्योंकि उसका सुख तुलना पर टिका था, और जहां तुलना है वहां असली शांति कभी नहीं होती। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल उठता है, अगर महत्वाकांक्षा छोड़ दी तो क्या इंसान सुस्त और निकम्मा बन जाएगा? कृष्णमूर्ति कहते हैं, नहीं, बिना महत्वाकांक्षा के जीना मतलब है तुलना के बिना जीना। इसका मतलब यह नहीं कि तुम कोशिश मत करो या मेहनत मत करो। इसका मतलब है मेहनत करो, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुम्हें वो काम करना पसंद है, ना कि इसलिए कि तुम किसी और से आगे निकलना चाहते हो। सोचो, अगर तुम पेंटिंग सिर्फ इसलिए बनाओ क्योंकि तुम्हें रंगों से प्यार है, तो उसमें सच्ची खुशी होगी। लेकिन अगर तुम पेंटिंग सिर्फ इसलिए बनाओ क्योंकि तुम्हें दूसरों से ज्यादा नाम चाहिए, तो उसमें तनाव और तुलना होगी। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब आप जो करते हैं उसे प्यार करते हैं तो तुलना गायब हो जाती है। यानी जब काम में प्यार है तो दौड़ की जरूरत ही नहीं रहती। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले यह देखना कि हमारी महत्वाकांक्षा हमें कहां ले जा रही है। क्या यह हमें सचमुच खुशी दे रही है या सिर्फ तनाव और जलन? फिर यह समझना कि असली आजादी तुलना के बिना है। जब हम किसी से बेहतर या किसी से बड़े होने की दौड़ छोड़ देते हैं, तभी हम शांति महसूस कर सकते हैं। ठहर कर सोचो, क्या तुम वो इंसान हो जो अपने सपनों के लिए मेहनत करता है, या वो इंसान जो बस दूसरों से आगे निकलने की कोशिश में भाग रहा है? अगर तुम्हारी पूरी जिंदगी एक रेस है, तो अंत में जीत भी खोखली होगी, क्योंकि इस दौड़ की कोई अंतिम मंजिल है ही नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां महत्वाकांक्षा है वहां संघर्ष है, और जहां संघर्ष है वहां शांति कभी नहीं हो सकती। तो असली आजादी तभी है जब हम महत्वाकांक्षा की आग से बाहर निकलकर खुद के रास्ते पर चलें। महत्वाकांक्षा
हमें लगातार दौड़ में रखती है, और जब तक हम तुलना में जीते रहेंगे हम कभी सच्ची शांति नहीं पा सकेंगे। लेकिन अब सवाल यह है, क्या सच्ची आजादी सिर्फ महत्वाकांक्षा से बाहर निकलने में है, या आजादी का मतलब और भी गहरा है? अगले अध्याय में हम खोजेंगे आजादी का असली अर्थ। अध्याय 6, सफलता का असली अर्थ। आज की दुनिया में सफलता एक ही चीज से मापी जाती है, पैसा, नाम और शोहरत। अगर तुम्हारे पास करोड़ों हैं, अगर लोग तुम्हें पहचानते हैं, अगर तुम्हारा नाम अखबारों और टीवी पर आता है, तो समाज कहेगा यह इंसान सफल है। लेकिन एक सवाल, क्या सचमुच यही सफलता है? क्या करोड़पति मशहूर लोग भीतर से खुश और शांत हैं, या उनकी मुस्कुराहट सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, सफलता का असली अर्थ है खुद को जानना। अगर तुम खुद को नहीं जानते तो चाहे सारी दुनिया तुम्हें सफल कहे, तुम भीतर से खाली ही रहोगे। बचपन से हमें यही सिखाया जाता है, अच्छे नंबर लाओ ताकि बड़ी नौकरी मिले, ज्यादा पैसा कमाओ ताकि सम्मान पाओ, बड़ा नाम बनाओ ताकि दुनिया याद रखे। यानी हमारी सफलता हमेशा दूसरों की नजरों से तय होती है। लेकिन क्या यह सही है? क्या तुम्हारी जिंदगी सिर्फ दूसरों की तालियों पर टिकी होनी चाहिए? करोड़पति की खाली जिंदगी। मान लो एक आदमी है रजत, उसने मेहनत की, कंपनी खड़ी की, करोड़ों कमाए। आज उसके पास बंगला है, गाड़ियां हैं, लोग उसे देखते ही सम्मान से खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब रात को वो अकेला बिस्तर पर लेटता है तो एक सवाल उसे खा जाता है, मैं किसके लिए जी रहा हूं? क्या ये सब पाने के बाद भी मैं सचमुच खुश हूं? बाहर से वो सफल है, लेकिन भीतर से वो खाली है, क्योंकि उसने कभी खुद को जाना ही नहीं। उसने सफलता की परिभाषा समाज से उधार ली थी। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सफल वही है जो खुद को जानता है। अगर तुम अपनी इच्छाओं को समझते हो, अगर तुम अपने डर को पहचानते हो, अगर तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या सचमुच जरूरी है, तो तुम सफल हो, चाहे तुम्हारे पास करोड़ों हो या ना हो। क्योंकि असली सफलता भीतर की शांति और स्पष्टता है, ना कि बाहर की शोहरत और दौलत। हमारी सबसे बड़ी समस्या है, हम सफलता को हमेशा तुलना से जोड़ते हैं। वो मुझसे बड़ा है तो मैं असफल हूं, उसके पास मुझसे ज्यादा पैसा है तो मुझे और भागना होगा। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां तुलना है वहां कभी संतोष नहीं होगा, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे होगा और तुम हमेशा खुद को अधूरा मानते रहोगे। तो अब सवाल है, क्या सफलता बाहर की चीज है या भीतर की समझ? अगर सफलता का मतलब सिर्फ पैसा, शोहरत और नाम है, तो यह कभी स्थायी नहीं होगी, क्योंकि यह सब पल भर में छिन सकते हैं। लेकिन अगर सफलता का मतलब खुद को जानना है, तो वो कभी खो नहीं सकती, क्योंकि वो तुम्हारे भीतर की संपत्ति है। जरा खुद से पूछो, क्या तुम सफल हो क्योंकि समाज कहता है, या तुम सफल हो क्योंकि तुम्हें खुद शांति है, तुम्हें खुद पता है कि तुम कौन हो? कृष्णमूर्ति हमें चुनौती देते हैं, क्या तुम में हिम्मत है खुद अपनी सफलता की परिभाषा बनाने की, या तुम हमेशा समाज की परिभाषा पर जीते रहोगे? कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच्ची सफलता है खुद को समझना, क्योंकि जब तुम खुद को जानते हो तो तुम्हें न तुलना की जरूरत होती है, न मान्यता की। यानी सफलता बाहर से नहीं, भीतर से आती है। समाज सफलता को पैसा और शोहरत मानता है, लेकिन कृष्णमूर्ति हमें याद दिलाते हैं, असली सफलता वही है जहां इंसान खुद को जान ले। अब सवाल तुम्हारे सामने खड़ा है, क्या तुम सफल हो या बस दूसरों की परिभाषा पर खरे उतर रहे हो? और जब सफलता का असली अर्थ समझते हैं तो अगला बड़ा सवाल सामने आता है, जीवन का उद्देश्य क्या है? क्या हम बस जीने के लिए जी रहे हैं या जिंदगी का कोई गहरा मकसद है? यही हम खोजेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 7, ध्यान और जागरूकता। जब हम ध्यान शब्द सुनते हैं तो हमारी आंखों के सामने एक तस्वीर आती है। कोई शांति से बैठा है, आंखें बंद हैं, गहरी सांसें ले रहा है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान का मतलब आंखें बंद करना नहीं है, ध्यान का मतलब है जागना। ध्यान कोई तकनीक नहीं, कोई आसन या मंत्र नहीं, ध्यान है पूरी तरह जागरूक होना। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मेडिटेशन इज टू बी अवेयर ऑफ एवरी थॉट, नॉट टू कंट्रोल इट। मतलब
ध्यान में तुम्हें अपने विचारों को रोकना नहीं है, उन्हें दबाना नहीं है, बल्कि ध्यान है हर विचार को देखना, हर भावना को देखना बिना जज किए। ध्यान कोई भागना नहीं, बल्कि सामना करना है। जागरूकता क्या है? जागरूकता का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को देखना। जब गुस्सा आता है तो ये देखना कि गुस्सा कैसे उठ रहा है। जब डर आता है तो ये देखना कि डर मन में कैसे काम कर रहा है। जब ईर्ष्या आती है तो ये देखना कि वो हमें भीतर से कैसे बदल रही है। जागरूकता मतलब है अपने मन का आईना बनना। उदाहरण, मान लो अनुज नाम का लड़का है। वो हमेशा कहता था कि उसे बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से को दबाने की कोशिश करता, कभी ध्यान भटकाता, कभी चुप हो जाता, लेकिन गुस्सा बार बार लौट आता। फिर उसने कृष्णमूर्ति की बात सुनी, गुस्से से मत भागो, गुस्से को देखो, उसकी चाल को समझो। एक दिन जब उसे गुस्सा आया तो उसने बस आंखें मूंद लीं और खुद को देखने लगा। वो देख रहा था कि उसका दिल तेज धड़क रहा है, उसकी सांसें तेज हो रही हैं, उसके विचार चीख रहे हैं। कुछ ही मिनटों में गुस्सा अपने आप शांत हो गया, क्योंकि उसने पहली बार उसे समझा, न कि उसे दबाया। यही है ध्यान और जागरूकता की ताकत। कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान को कोई नियम मत बनाओ, बल्कि उसे देखने की कला बनाओ। एक छोटी प्रैक्टिस, हर दिन सिर्फ 5 मिनट बैठो, कुछ मत करो, आंखें बंद करो या खुली रखो, कोई फर्क नहीं। बस अपने विचारों को देखो, अपने डर, अपनी इच्छाओं, अपनी बेचैनी को देखो। उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश मत करो, बस साक्षी बनो। धीरे धीरे तुम समझोगे कि तुम्हारे भीतर कितना शोर है, और जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी वैसे वैसे शांति अपने आप उतरने लगेगी। बहुत लोग ध्यान को भागने का साधन बना लेते हैं। वे कहते हैं, चलो ध्यान करेंगे ताकि दिमाग शांत हो जाए। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, ध्यान कोई दवा नहीं है। ध्यान भागने के लिए नहीं, बल्कि सच को देखने के लिए है। अगर तुम ध्यान सिर्फ इसलिए करते हो कि तुम्हें अच्छा लगे, तो तुम अभी भी भाग रहे हो। लेकिन अगर तुम ध्यान इसलिए करते हो कि तुम्हें सच देखना है, तो वही है असली ध्यान। ठहर कर सोचो, क्या तुमने कभी खुद को बिना जजमेंट देखना सीखा है? क्या तुम अपने विचारों को वैसे ही देख सकते हो जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं? क्या तुम अपने गुस्से, डर, ईर्ष्या और महत्वाकांक्षा को बिना भागे देख सकते हो? अगर हां, तो तुम ध्यान में हो। अगर नहीं, तो तुम अब भी सो रहे हो। कृष्णमूर्ति हमें याद दिलाते हैं, ध्यान कोई साधन नहीं है, ध्यान ही जीवन है। मतलब ध्यान को मत बांधो सुबह शाम की आदत में। ध्यान को हर पल में लाओ, चलते हुए, खाते हुए, बात करते हुए। अगर तुम जागरूक हो तो वही असली ध्यान है। आज हमने देखा, ध्यान का मतलब आंखें बंद करना नहीं, बल्कि जागना है। जागरूकता का मतलब विचारों को रोकना नहीं, बल्कि उन्हें देखना है। अब अगला सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या इस जागरूकता से हम सच में अपने दुख को समझ सकते हैं? क्या ध्यान हमें दुख से मुक्त कर सकता है? यही सवाल हमें ले जाएगा अगले अध्याय की ओर। दुख और मुक्ति, अध्याय 8। प्यार क्या है? हर इंसान प्यार चाहता है। हर गीत, हर फिल्म, हर कविता, सब प्यार की ही बातें करते हैं। लेकिन ठहर कर सोचो, क्या हमें सच में पता है कि प्यार क्या है? या जो हम प्यार कहते हैं वो बस जरूरत, पकड़ और डर का दूसरा नाम है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, लव इज नॉट डिजायर, लव इज नॉट मेमोरी, लव इज फ्रीडम। मतलब प्यार वासना नहीं है, प्यार पुरानी यादों का बोझ नहीं है, प्यार स्वामित्व नहीं है, प्यार है स्वतंत्रता। समाज ने हमें सिखाया है कि अगर कोई तुम्हें चाहता है तो वो तुम्हारा है। अगर तुम किसी को चाहते हो तो वो सिर्फ तुम्हारा होना चाहिए, यानी प्यार को बना दिया है एक कॉन्ट्रैक्ट, एक बंधन, एक कब्जा। लेकिन सवाल है, क्या ये सच में प्यार है या बस डर है किसी को खोने का? कहानी, रीना और अर्जुन एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, लेकिन धीरे धीरे रीना ने अर्जुन पर शर्तें लगानी शुरू कर दी। ये काम मत करो, उससे बात मत करो, यहां मत जाओ। अर्जुन घुटने लगा। वो सोचने लगा, अगर ये प्यार है तो इसमें इतनी कैद क्यों है? फिर उसने कृष्णमूर्ति की लाइन पढ़ी, जहां स्वामित्व है वहां प्यार नहीं है। उस दिन उसे समझ आया, रीना का प्यार दरअसल डर था। वो अर्जुन को खोने से डरती थी। लेकिन प्यार का मतलब पकड़ना नहीं,
बल्कि आजाद करना है। हम अक्सर सोचते हैं अगर कोई मुझे छोड़ दे तो इसका मतलब है वो मुझे प्यार नहीं करता। लेकिन सच्चाई ये है, प्यार कभी पकड़कर नहीं रखा जा सकता। अगर किसी को आजादी दो और फिर भी वो तुम्हारे पास रहे तो वही सच्चा प्यार है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, प्यार वो है जिसमें कोई डर नहीं, कोई बंधन नहीं, कोई शर्त नहीं। जरा फर्क समझो। चाहत है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। याद, मेमोरी, नए बुरी क्या कि उसने ऐसा किया था, अब मैं वैसा करूंगा। स्वामित्व है, ये मेरा है, सिर्फ मेरा ही। लेकिन प्यार इनमें से कुछ भी नहीं है। प्यार है देखना, समझना और आजाद करना। असली प्यार कैसा होता है? असली प्यार वह है जहां तुम किसी को बदलने की कोशिश नहीं करते, जहां तुम उसे वैसे ही स्वीकार करते हो जैसे वो है, जहां तुम उसे बांधते नहीं बल्कि उसकी उड़ान में साथ देते हो। प्यार का असली रूप है समझ, करुणा और स्वतंत्रता। ठहर कर सोचो, क्या तुम्हारा प्यार पकड़ है या समझ है? क्या तुम अपने साथी, परिवार, दोस्तों को बांधते हो या उन्हें आजादी देते हो? क्या तुम्हारा प्यार शर्तों से भरा है या वो बिना शर्त के बहता है? अगर इसमें बंधन है तो वो डर है, प्यार नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां स्वतंत्रता है वहीं प्यार है, जहां शर्तें हैं वहां सौदा है, प्यार नहीं। यानी प्यार का असली चेहरा तभी दिखता है जब हम उसे जरूरतों और डर से आजाद कर देते हैं। प्यार पकड़ना नहीं है, प्यार छोड़ना है। प्यार में शर्तें नहीं होती बल्कि आजादी और समझ होती है। अब सवाल तुम्हारे लिए है, क्या तुम सच में प्यार करना जानते हो या बस स्वामित्व और डर को प्यार समझते हो? और जब हम असली प्यार को समझते हैं तो अगला सवाल सामने आता है, क्या हम सच में अकेले रहना जानते हैं या हमारा अकेलापन ही हमें दूसरों पर निर्भर बना देता है? यही खोज हम करेंगे अगले अध्याय में। अध्याय 9, धर्म और विश्वास। जरा खुद से पूछो, क्या तुम्हारा धर्म तुम्हें आजाद करता है या और ज्यादा बांधता है? आज धर्म को हमने पूजा पाठ, किताबों के उद्धरण, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघरों की दीवारों में कैद कर दिया है। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, असली धर्म है खोज की स्वतंत्रता। धर्म का मतलब है सच की तलाश, अपने भीतर और बाहर की समझ, न कि अंधी मान्यताएं और परंपराएं। समाज ने धर्म को संस्था बना दिया है। हर धर्म का एक नाम है, एक किताब है, एक पूजा पद्धति है। अगर तुम इन नियमों का पालन करते हो तो समाज कहता है तुम धार्मिक हो। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ पूजा करने से, शास्त्र पढ़ने से या अनुष्ठान करने से कोई सच में धार्मिक हो जाता है? कृष्णमूर्ति का जवाब है नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, जहां अंधा विश्वास है वहां खोज नहीं है, और जहां खोज नहीं है वहां धर्म नहीं है। मतलब अगर तुम सिर्फ इसलिए मानते हो क्योंकि तुम्हारे परिवार, समाज या किताब ने कहा है, तो तुमने धर्म को समझा नहीं। असली धर्म है हर सवाल को खुलकर पूछना, हर मान्यता को परखना और सच को खुद खोजना। उदाहरण, आरव नाम का एक लड़का हर रोज मंदिर जाता था। वो घंटियाओं बजाता, फूल चढ़ाता और बिना सोचे वही प्रार्थनाएं दोहराता। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पापा, क्या भगवान सच में सिर्फ मंदिर में है? क्या अगर मैं प्रार्थना न करूं तो भगवान मुझसे नाराज होंगे? पिता ने कहा, यह सवाल मत पूछो, बस विश्वास करो। आरव उलझ गया। उसने कृष्णमूर्ति की किताब पढ़ी और वहां लिखा था, सवाल पूछने से मत डरो। धर्म सवालों से भागने में नहीं बल्कि सवाल करने की आजादी में है। उस दिन से आरव ने समझा कि असली धर्म मंदिर के बाहर भी है। जब वह पेड़ को देखता है, आसमान को महसूस करता है या अपने भीतर झांकता है, विश्वास गलत नहीं है। लेकिन जब विश्वास आंखें बंद कर देता है तो वह बंधन बन जाता है। अगर तुम मानते हो कि ईमानदारी जरूरी है तो यह विश्वास तुम्हें सही रास्ते पर रखेगा। लेकिन अगर तुम मानते हो कि मेरा धर्म सबसे बड़ा है, बाकी सब गलत हैं, तो यह विश्वास दीवारें खड़ी करेगा। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच्चा विश्वास वो है जो अनुभव और खोज से पैदा हो, न कि परंपरा से थोपा गया हो। असली धर्म कैसा है? असली धर्म वह है जहां तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं, जहां तुम खुले मन से सोच सकते हो, पूछ सकते हो और तलाश सकते हो। असली धर्म है जीवन को समझना,
अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना। कृष्णमूर्ति हमें बताते हैं कि धर्म का असली सार स्वतंत्रता है, न कि अनुशासन की जंजीरें। ठहर कर सोचो, क्या तुम्हारा धर्म तुम्हें सोचने की आजादी देता है? क्या तुम्हारा विश्वास तुम्हें बड़ा दिल देता है या सिर्फ और तंग कर देता है? क्या तुम सच खोज रहे हो या बस वही मान रहे हो जो तुम्हें सिखाया गया है? कृष्णमूर्ति कहते हैं, धर्म तब जन्म लेता है जब इंसान खुद से सवाल करता है और उन सवालों के जवाब खुद खोजता है। जहां डर है वहां धर्म नहीं, जहां स्वतंत्रता है वहीं धर्म है। धर्म का असली रूप पूजा पाठ या परंपरा नहीं, बल्कि खोज और स्वतंत्रता है। अब सवाल तुम्हारे सामने खड़ा है, क्या तुम्हारा विश्वास तुम्हें खोल रहा है या बांध रहा है? क्या तुम सच खोज रहे हो या सिर्फ मान रहे हो? और जब हम धर्म और विश्वास पर सवाल उठाते हैं तो अगला कदम हमें एक और गहरी जगह ले जाता है। क्या जिंदगी में सच को सीधे सीधे देखा जा सकता है, बिना किसी गुरु, बिना किसी किताब, सिर्फ अपनी जागरूकता से? यही हम जानेंगे अगले अध्याय में। सच की खोज, अध्याय 10, सच की तलाश। जरा ठहर कर खुद से पूछो, तुम सच कहां खोज रहे हो? किताबों में, मंदिर मस्जिदों में, गुरुओं और नेताओं के शब्दों में? लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, सत्य एक पथहीन भूमि है। मतलब सच तक पहुंचने के लिए कोई तय रास्ता नहीं है। न कोई गुरु तुम्हें वहां पहुंचा सकता है, न कोई संस्था, न कोई धर्म ग्रंथ। सच कोई मंजिल नहीं, सच तो तुम्हारे भीतर है और उसे पाने का रास्ता हर इंसान को खुद ही खोजना होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम सही गुरु के पास जाएं, अगर हम सही किताब पढ़ें या सही पूजा पाठ करें तो हमें सच मिल जाएगा। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, यह सब खोज गलत दिशा में है, क्योंकि सच बाहर नहीं छिपा, वो पहले से तुम्हारे भीतर है। बस उसे देखने की नजर चाहिए। कहानी सत्य की तलाश। विक्रम नाम का युवक सच की तलाश में गांव-गांव, मंदिर मस्जिद, आश्रम घूमता रहा। हर जगह उससे कहा गया, अगर यह मंत्र जपो तो सच मिलेगा, अगर यह नियम मानो तो ज्ञान मिलेगा, अगर इस गुरु के पीछे चलो तो मुक्ति मिलेगी। विक्रम सालों तक भटकता रहा, लेकिन उसके भीतर खालीपन बना रहा। एक दिन उसने कृष्णमूर्ति का यह वाक्य सुना, सत्य एक पथहीन भूमि है। वो चौंक गया। मतलब यह कि उसे बाहर खोजने की जरूरत ही नहीं थी। सच हमेशा उसके भीतर था, बस वो बाहर की आवाजों में खो गया था। कृष्णमूर्ति का कहना है कि सच कोई ऐसी जगह नहीं जहां पहुंचने के लिए सड़कें बनी हों। जैसे किसी पहाड़ की चोटी पर जाने के लिए एक तय रास्ता होता है, लेकिन सच तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं, क्योंकि हर इंसान की यात्रा अलग है। हर इंसान को अपने अनुभवों, अपने सवालों और अपनी जागरूकता से सच का रास्ता खुद बनाना होता है। गुरु, किताबें, धर्म, ये सब मदद कर सकते हैं, लेकिन ये सच तक नहीं पहुंचा सकते। वे सिर्फ संकेत दे सकते हैं, जैसे नक्शे पर एक दिशा दिखाना। लेकिन असली यात्रा तुम्हें खुद करनी होगी। कृष्णमूर्ति कहते हैं, अगर तुम किसी और के रास्ते पर चल रहे हो तो तुम सिर्फ उनकी छाया बन रहे हो। सच की तलाश में अपनी आंखें खोलो, ना कि दूसरों की। तो सच तक कैसे पहुंचा जाए? कृष्णमूर्ति का जवाब है, जागरूकता से। अपने विचारों को देखो, अपने डर को समझो, अपनी इच्छाओं को पहचानो, हर पल को ध्यान से जियो। जैसे जैसे तुम्हारी जागरूकता बढ़ेगी, वैसे वैसे सच अपने आप प्रकट होगा। सच कोई चीज नहीं जिसे पकड़ना है। सच तो वही है जो तुम हो, बस उसे पहचानना है। क्या तुम सच को दूसरों की किताबों में खोज रहे हो? क्या तुम सोचते हो कि गुरु या धर्म तुम्हें सच दे देगा, या तुम में हिम्मत है खुद देखने की, खुद परखने की, खुद सच को जीने की? कृष्णमूर्ति हमें चुनौती देते हैं। सच कोई परंपरा नहीं है। सच हमेशा नया है और उसे केवल एक स्वतंत्र मन ही देख सकता है। इसलिए अगर सच चाहिए तो दूसरों के रास्तों को छोड़ो और अपना रास्ता खुद बनाओ। सच बाहर नहीं, भीतर है। सच तक पहुंचने का कोई तय रास्ता नहीं। हर इंसान को अपना रास्ता खुद खोजना होता है। अब सवाल तुम्हारे सामने खड़ा है, क्या तुम सच की तलाश में दूसरों के नक्शे पर चल रहे हो या अपनी आंखों से रास्ता देख रहे हो? और जब सच की तलाश भीतर से शुरू होती है तो अगला सवाल उठता है, क्या इस सच को जानकर हम सच्ची आजादी पा सकते हैं?
क्या भीतर की मुक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है? अध्याय 11, आज और अभी। जरा ठहर कर सोचो, तुम्हारी जिंदगी ज्यादातर कहां बीतती है? अतीत की यादों में या भविष्य की चिंता में? हमारी सबसे बड़ी भूल यही है। हम आज को खोकर या तो बीते कल में अटके रहते हैं या आने वाले कल के डर और उम्मीद में। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, लिविंग इज पॉसिबल ओनली इन द प्रेजेंट, नॉट इन मेमोरी और होप। मतलब जिंदगी सच में तभी जी जाती है जब तुम उसे अभी जीते हो, ना कल की यादों में, ना आने वाले कल की आशाओं में। हम सबके पास अतीत है, कुछ मीठी यादें, कुछ दर्दनाक घटनाएं। लेकिन क्या होता है जब हम अतीत को पकड़ कर रखते हैं? हम हर रिश्ते, हर अनुभव को उसी चश्मे से देखने लगते हैं। जैसे किसी ने तुम्हें कभी धोखा दिया तो अब हर इंसान पर शक करने लगते हो। अतीत हमें सिखाता है, लेकिन अगर हम उसमें फंस जाएं तो वो हमें कैदी बना देता है। दूसरी तरफ है भविष्य। नौकरी मिलेगी या नहीं, पैसा होगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे, बीमारी आएगी या नहीं, हम लगातार क्या होगा में जीते हैं और इसी चिंता में क्या है को भूल जाते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, भविष्य का डर आज की शांति को नष्ट कर देता है। सिया नाम की एक लड़की हमेशा सोचती थी, अगर मेरी परीक्षा खराब हो गई तो, अगर नौकरी न मिली तो, अगर शादी ठीक ना हुई तो। वो दिन रात चिंताओं में उलझी रहती और जब उसका आज बीतता तो उसे एहसास होता कि उसने कभी उसे जिया ही नहीं। फिर उसने कृष्णमूर्ति की बात सुनी, लिविंग इज पॉसिबल ओनली इन द प्रेजेंट। उसने धीरे धीरे एक आदत डाली, हर दिन 10 मिनट सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान देना। उसने देखा कि जब वो अभी में रहती है तो उसका मन शांत हो जाता है। सिया ने समझा कि भविष्य की चिंता छोड़कर आज का एक पल जीना सच्चा सुख है। सोचो, जिंदगी असल में होती कहां है? ना अतीत में, क्योंकि वो तो बीत चुका, ना भविष्य में, क्योंकि वो अभी आया ही नहीं। जिंदगी सिर्फ वर्तमान में है। यही पल तुम्हारा है, यही पल असली है, बाकी सब यादें और कल्पनाएं हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, वर्तमान में जीने का मतलब है पूरी जागरूकता के साथ जीना। जब खा रहे हो तो सिर्फ खाने का स्वाद लो, जब किसी से बात कर रहे हो तो सिर्फ उसकी आंखों में देखो, जब चल रहे हो तो अपने हर कदम को महसूस करो। यह छोटी प्रैक्टिस तुम्हें अतीत और भविष्य की कैद से निकालकर अब भी मिलाती है। ठहर कर सोचो, क्या तुम्हारा दिमाग ज्यादातर बीते कल में फंसा है या तुम हर वक्त आने वाले कल की चिंता करते रहते हो? क्या तुम आज को सच में जी रहे हो या बस उसे गुजरने दे रहे हो? कृष्णमूर्ति हमें याद दिलाते हैं, जीवन का अनुभव सिर्फ अभी होता है, अतीत और भविष्य सिर्फ मन की परछाइयां हैं। अगर तुम अभी को खो देते हो तो सच में पूरा जीवन खो देते हो। दोस्तों, जिंदगी अतीत और भविष्य में नहीं बल्कि सिर्फ अभी में है। अब सवाल तुम्हारे सामने खड़ा है, क्या तुम सच में आज जी रहे हो या तुम्हारी जिंदगी यादों और चिंताओं में ही गुजर रही है? और जब हम वर्तमान को जीना सीख जाते हैं तो अगला सवाल उठता है, क्या इस वर्तमान की गहराई को समझकर हम सच्ची आंतरिक शांति पा सकते हैं? यही हम जानेंगे अगले अध्याय में। आंतरिक शांति, अध्याय 12, असली आजादी। जरा खुद से पूछो, क्या तुम सच में आजाद हो? हम सोचते हैं आजादी का मतलब है पैसा कमाना, जो चाहे करना, जहां चाहे जाना। लेकिन कृष्णमूर्ति कहते हैं, असली आजादी बाहर से नहीं, भीतर से आती है। जब तक तुम्हारे भीतर डर है, महत्वाकांक्षा की दौड़ है और झूठे रिश्तों का बोझ है, तब तक तुम आजाद नहीं हो। समाज हमें सिखाता है कि अगर हमारे पास पैसा है तो हम आजाद हैं, अगर हमें नाम और शोहरत मिल गई तो हम आजाद हैं, अगर हम किसी के आदेश में नहीं जी रहे तो हम आजाद हैं। लेकिन सोचो, क्या करोड़पति लोग सच में आजाद हैं? क्या नेता, अभिनेता, बड़े उद्योगपति जिनके पास सब कुछ है, क्या वे भीतर से शांत और स्वतंत्र हैं? अक्सर नहीं, क्योंकि उनके भीतर डर है। पैसा खोने का डर, लोगों की इज्जत खोने का डर, रिश्तों को टूटने का डर। यह सब आजादी नहीं, ये तो और गहरी कैद है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, आजादी का सबसे बड़ा दुश्मन है भीतर की जंजीरें, डर जो हमें नया कदम उठाने से रोकता है, महत्वाकांक्षा
जो हमें अंतहीन दौड़ में धकेल देती है, तुलना जो हमें हमेशा दूसरों से छोटा महसूस कराती है, झूठे रिश्ते जो जरूरत पर टिके होते हैं, सच्चाई पर नहीं। जब तक ये जंजीरें बनी रहती हैं, हम चाहे जैसे दिखें, भीतर से कैदी ही रहते हैं। कहानी राघव की आजादी। राघव नाम का युवक एक बड़ी कंपनी में काम करता था। पैसा अच्छा कमा रहा था, पर भीतर हमेशा बेचैनी रहती। वो सोचता शायद प्रमोशन मिलने पर चैन मिलेगा। प्रमोशन मिला पर बेचैनी वही। फिर सोचा शायद शादी करने पर सब ठीक हो जाएगा। शादी हुई पर बेचैनी वही। एक दिन उसने कृष्णमूर्ति का यह वाक्य सुना, जिंदगी तब खिलती है जब तुम अपनी शर्तों पर जीते हो, न कि समाज की शर्तों पर। उसने समझा कि उसकी सारी मेहनत समाज की परिभाषा पर खरा उतरने के लिए थी। लेकिन उसने कभी खुद से नहीं पूछा, मैं क्या चाहता हूं? उस दिन से उसने फैसला किया, अब मैं वही करूंगा जो मेरे दिल को सच लगे, ना कि जो समाज कहे। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदल गई। वो बाहर से नहीं, भीतर से आजाद हो गया। असली आजादी क्या है? कृष्णमूर्ति के अनुसार असली आजादी है बिना डर के जीना, बिना तुलना और महत्वाकांक्षा के खुद को स्वीकारना, रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी रखना, हर पल को जागरूकता से जीना। ये आजादी बाहर से नहीं मिलती, ये भीतर से पैदा होती है। तो सवाल है, इसे अपने जीवन में कैसे लाएं? कुछ आसान लेकिन गहरे कदम। डर को पहचानो। जब भी किसी काम से डर लगे, खुद से पूछो, ये डर असली है या मेरे मन की कल्पना? ज्यादातर डर सिर्फ मन की कहानियां होते हैं। तुलना छोड़ो, दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश मत करो। बस कल के अपने से बेहतर बनो। सच्चे रिश्ते बनाओ। ऐसे रिश्ते रखो जहां सच बोल सको, जहां कोई मुखौटा ना पहनना पड़े। वर्तमान में जीना सीखो। अतीत और भविष्य को छोड़कर अभी पर ध्यान दो। यही पल असली है। खुद को जानो। हर दिन कुछ समय अकेले बैठकर अपने विचारों और भावनाओं को देखो। यही आत्मज्ञान, असली आजादी की शुरुआत है। कृष्णमूर्ति हमें बार बार याद दिलाते हैं, आजादी बाहर से नहीं आती। आजादी तब आती है जब मन पूरी तरह शांत और स्पष्ट होता है। जब डर, महत्वाकांक्षा और झूठे बंधन खत्म हो जाते हैं, तब इंसान सच में जीना शुरू करता है। और यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है। ठहर कर सोचो, क्या तुम सच में अपनी शर्तों पर जी रहे हो या समाज की उम्मीदों और डर की कैद में हो? अगर आज तुम्हें सब कुछ खोना पड़े, तो क्या तुम फिर भी आजाद महसूस करोगे? अपने जीवन में कैसे अपनाएं? हर दिन छोटा कदम उठाओ। तुरंत बड़े बदलाव मत सोचो। बस एक डर का सामना करो, एक झूठ छोड़ो, एक सच बोलो। जागरूक रहो। अपने विचारों और भावनाओं को रोज देखो। जब तुम देखना सीख जाते हो, तो स्वतः ही बदलाव शुरू हो जाता है। अपनी परिभाषा खुद बनाओ। सफलता, प्यार, शांति, इनकी परिभाषा समाज से मत लो। इन्हें खुद खोजो। अब भी को जियो, क्योंकि यही पल जिंदगी है। बाकी सब मन का भ्रम है। अब सवाल तुम्हारे सामने है, क्या तुम अपनी जिंदगी समाज की शर्तों पर जीते रहोगे या अब अपनी शर्तों पर जीना शुरू करोगे? याद रखो, असली आजादी किसी और की नहीं, तुम्हारे अपने हाथ में है। तो दोस्तों, कृष्णमूर्ति की इस किताब ने हमें यह सिखाया कि जिंदगी सिर्फ वही नहीं है जो समाज ने हमारे लिए तय कर दी है। पढ़ाई, नौकरी, शादी, पैसा और फिर वही दोहराव। असली सवाल है, क्या तुम सच में अपनी जिंदगी जी रहे हो या सिर्फ निभा रहे हो? कृष्णमूर्ति कहते हैं, डर, महत्वाकांक्षा और तुलना इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं, लेकिन जैसे ही तुम इनसे आजाद होते हो, जिंदगी का असली स्वाद सामने आता है। जिंदगी हल्की हो जाती है और तुम सच में जीना शुरू कर देते हो। अब चुनाव तुम्हारे हाथ में है, भीड़ का हिस्सा बने रहना या अपनी राह खुद बनाना। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा तो सिर्फ देखने तक मत रुको। इसे लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और हां, हमारे चैनल ऑडियो बुक फ्लो को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यहां हर वीडियो तुम्हें एक नई सोच देगा, तुम्हारी जिंदगी बदलने का एक नया रास्ता दिखाएगा। याद रखना, जिंदगी छोटी है, इसे उधार मत जियो, इसे अपनी शर्तों पर जियो।